इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। लाडो, लाडो, थारा नाता तय हो गया है। छोरे के घर वाले थारे को लिवाने आते ही होंगे। और एक तू है कि अभी तक तैयार तो नहीं हुई। चल तावड़ी, तैयार हो जा। मने ना करना कोई नाता, मैं कहीं ना जाऊं। हे मारे राम जी, काई करूं मैं छोरी का? काई कह रही है तू? हैं? सरपंच ने थारा नाता तय कर दिया है। हैं? हैं? लोग काई कहेंगे? कौन से मुंह से लोगों को मुंह दिखाऊंगी मैं? कैसा नाता? हाँ? कौन सा नाता? मैं ना मानू किसी नाते वाते को। कहीं ना जाऊं मैं। भूल गई के कि पिछले नाते में क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे जानवरों जैसे सुलूक करता था वो। ये देख, कम है, ये देख, दिख रहा है कैसे जानवरों की तरह मारता था वो। हैवान था वो, हैवान। मैंने ना जाना उस नरक में वापस माँ। लाडो, इस बात का मन में भी दुख है छोरी। पर लाडो, सारे इंसान एक जैसे कोनी हुए हैं। अरे घने अच्छे लोग हैं वो, मोटो कारोबार है उनका, पैसे वाले ही पैसे। हमारी लाडो को रानी बना के रखेंगे। और रानी ना, नौकरानी। हर आदमी ना एक जैसे हो गए माँ। वैसे भी नाते वाली औरतों को तो ना सब पैरों की जूती समझे है। देख छोरी, जाना तो पड़ेगा तने। रिश्ता पेपर पर साइन कर चुकी हूं मैं, और नाते के पीसे भी ले लिए मैंने। पीसा पीसा क्या करेगी इतना पीसा का? पूरा टाइम बस्ती पीसा चाहिए ना तेरे को? हाँ, मैं कमा ला दूं तेने पीसा। मेहनत मजदूरी करूंगी, ना तो ना करूंगी। छोरी, मेहनत मजदूरी से दो रोटी तो मिल जावे है, पर अच्छी जिंदगी को नहीं मिले है। क्या तो अपनी बेटी को उस नरक में वापस भेज देगी? हाँ? भगवान के लिए मान जा माँ, मने कोई नहीं जा, मने कोई ना करना, मान जा। ना छोरी ना, मैं थारे को ननक में को ना भेजू। बस एक मौका दो। जिंदगी जख्मों से को नहीं चलती बेटा। कदे कदे समझौते भी करने होवे हैं। और देख छोरी, अगर उन लोगों ने थारे साथ अत्याचार किया ना तो भाग आना वहां से। बस थोड़े दिन की बात है, मैं आऊंगी थारे को लेने, मैं आऊंगी है, और तोड़ देना नाता। परेशान काहे हुए छोरी है? और फिर देख छोरी, तो पंचायत वालों के खिलाफ तो ना जा सके है ना। पंचायत में थारा नाता तय हुआ, और अगर तो उनके खिलाफ गई ना तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे वो लोग। छोरी जा, तैयार हो जा। छोरे के घर वाले विदाई के लिए आते होंगे, जा। ठीक है, जा रही हूँ मैं, तैयार हूँ। पर मैं एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाऊंगी और फिर ना करूंगी कोई नाता। हाँ लाडू, जैसा तू कहेगी ना वैसे कहेंगे, हैं? जा जा तैयार। हाय मारा राम जी, थारी कृपा से छोरी मान गई। अच्छा बहन जी, चलते हैं। खम्मा गणी।
सरपंच जी, आपसे कुछ बात करनी थी, पंचायत चल के करें? हाँ जरूर। हाँ तो आकाश बाबू बताओ, कहीं बात बोलनी है? मन ने ना नैना से नाता जोड़ना था। मैंने सोचा कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसके पहले नाता को टूटे हुए, तो मैं बात में चलाऊंगा। और मीना चाची तो बहुत ही तेज निकली, एक ही दिन में उसका नाता भी कर दिया और विदाई भी। अरे तो यो बात पहले बतानी चाहिए ना, पर कोई बात नहीं। मीना है ना लालची औरत है, उसने अगर मोटी रकम मिलेगी ना तो ये नाता भी जल्दी तोड़वा देगी। ये तो चौकी बात है इस प्रथा की कि औरत जब चाहे अपने पति को छोड़कर दूसरा नाता जोड़ लेती है और कोई कुछ कर भी ना सके। तुम बस थोड़े दिन इंतजार करो, फिर करवा देंगे नैना के साथ तुम्हारा नाता। लेकिन हाँ, थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। पैसों की चिंता को नहीं सरपंच जी, पंचायत की फीस के साथ साथ थारी फीस भी मिल जाएगी। तो फिर बेफिक्र रहो। लेकिन एक बात कहना तो भूल गया मैं तुमसे, थारे तो पहले लुगाई है ना, पहले लुगाई के रहते नैना के साथ तारा नाता कैसे जुड़ेगा? उसकी चिंता तुम मत करो सरपंच जी, मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगा। तो आकाश बाबू जब पीछा छुड़वा लो ना तब आके मिलना, तब तक मैं मीना जी से थारे नाते की बात कर लूं। ठीक है सरपंच जी, चलता हूं। खम्मा है गणी खम्मा। घर की लक्ष्मी पहली बार घर में प्रवेश कर रही है। अरे आरती तो करवा दे। अब इस कलश को सीधे पैर से गिरा के अंदर आ। एक मिनट कबीर, अब इसकी हथेलियों पे पांव रख के अंदर आओ। अंजो, अंजो, क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? पानी लेकर आ, और हाँ साथ में नमकीन भी लेकर आ। जी लाती हूँ।
ऐसे काहे देख रहे हो? देख रही हूँ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो थार जशान की चोखी बिंदड़ी मली बना है। तू सच में बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, वो अंगूठी वाली रस्म में अंगूठी तो तन्ने मिली थी, ते मन ने क्यों दे दिया? वो इसलिए मैं तन हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और जो मैं अगर तन अंगूठी नहीं देता तो थारे चांद जैसे चेहरे पे उदासी छा जाती, और वो मैं कद भी नहीं चाहता था। सच्ची? और कोई सवाल या खत्म? बहुत मनमानी करने लगी है तू आजकल। अब थारी इस घर में कोई जगह ना है। अपना बोरिया बिस्तरा ले और निकल यहाँ से। सब जानू मैं, थारा मारे से दिल भर गया है, इसलिए मार को निकाल रहे हो ना, जिससे किसी और से नाता कर सको। तो मैं ऐसा होने ना दूंगी, मैं कहीं ना जाऊंगी यहाँ से। और अगर तुमने मारे को जबरन निकाला ना, तो मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगी। और ये जो तुम 2 नंबर का धंधा करते हो ना, गांजे और अफीम का, सब बता दूंगी, फिर सड़ते रहना जेल में। पुलिस के पास जाएगी? हाँ? पुलिस के पास जाएगी? पुलिस के पास जाएगी वरना जेल भिजवाएगी। वरना जेल भिजवाएगी। सरपंच जी, आप मीना जी से म्हारी और नैना की नाते की बात चलाओ। अंजू तो म्हारे को छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके। नैना, बिंदड़ी, क्या हुआ? हे भगवान, कहीं लगी तो ना? देखना, कितनी बार मना किया ये सब काम मत किया कर, पर तू मानते को नहीं। मैं ठीक हूँ, कटे न लगी मैंने। ये देखो कि एकदम मस्त, एकदम ठीक। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। हम अब जा, रहने दे, मैं सब कर लूंगा। मैं एकदम ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ मतलब? जा, जाके आराम कर। जा, जा, मैं कर लूँ। तारा चोट लगी, चल डॉक्टर के पास चला। अरे कट्ठे भी न लगी, ये देखो मैं ठीक हूँ। थे और माँ जी इतना परेशान क्यों होते हो? क्योंकि तू जान है हमारी, और अगर हमारी जान को कुछ होगा तो मैं जिंदा ना रह पाऊंगा। अच्छा देख, मैं तेरे लिए एक चीज ले आया हूँ। ये देख, ये तो घड़ी चौकी से है ना? पहना दे।
कहीं बात है, आज घणी खुश है तू? बस यूं ही। नैना, थारी माँ आई है। मैं आती हूँ। माँ, नैना हमारी छोरी। नैना कहीं हुआ? कितनी पतली हो गई है, हैं? अठे थारे को खाने को नहीं मिलता? नहीं माँ, ऐसी कोई बात को नहीं। मैं तो एकदम। आप लोग बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बियान जी। अठिया बैठ। कहीं हुआ? एक हफ्ते में भाग के आने वाली थी। इन लोगों ने केला नहीं छोड़ा थारे को, हैं? अरे कहीं थारे को मारा पिटा तो ना? ना माँ, ये लोग तो ना घणे ही चोखे लोग हैं। अरे घना ख्याल रखे हमारा। खुश रहो, खुश रहो। जा छोरी, तैयार हो जा। तैयार? हाँ छोरी, 1 महीना हो गया थारे नाते को। मायके जाने का रिवाज भी होवे है। ये लीजिए मीना जी, पानी पी लीजिए। रख दो। पूछ लीजिए थारी छोरी से, उसे कोई तकलीफ तो ना हुई यहाँ? हाँ हाँ बियान जी, घर जाके दोनों बातें कर लेंगे। छोरी तू अठे खड़ी जा, तैयार हो जा। जा बेटा, तैयार हो जा। मने ना जाना है यहाँ से। अरे तू देख, ये बालका की तरह रो रही है, हैं? चाहूं तो मैं भी कोने कि तू अठो से जाओ, पर मजबूर हूं। कैसी मजबूरी? ते मना कर दो माँ को, मैं कहीं ना जा रही। अरे ना बीनड़ी, ऐसा ना कहते। देख, रिवाज है तो जाना तो पड़ेगा, पर तू फिक्र को नहीं कर, मैं 2 दिन में तुझे वापस बुला लूंगी। हाँ, बस बस। अब जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, मैं तेरी माँ के पास जाती हूँ। ये लो, आ गए। कहीं छोरी, थारे को 2 घंटे लगे तैयार होने में। चल। ना बेंदड़ी, रोते ना है। परसों ही आऊंगी तने लेने, ठीक से?
जबरदस्ती की ना माँ, तब माँ ने खाना बना दिया। दोनों ही ना गणे चौके लोग हैं, इतना ध्यान रखे हमारा। सत्यानाश हो, जिस बात का डर था वही हुआ। काई हुआ? काई होवे, पूरे रास्ते भर अपनी सास और अपने पति की तारीफ करती आ रही है। एक बात पता छोरी, तन्ने तो नाता करना ही नहीं था, हैं? एक हफ्ते से ज्यादा रुकने वाली ना थी। अरे माँ, जैसा तने बताया था ना, ये लोग सच्ची वैसे ही है। घना ख्याल रखे हमारा, हर छोटी छोटी चीज। माँ साहब अपने हाथ से खाना खिलाए मैंने। ऐसे ही तो परिवार चाहिए। तो देखो मिल गई। अब ना मैं हमेशा कबीर जी के साथ ही रहूंगी। चुप कर छोरी, अठे लक्ष्मी थारे दरवाजे खड़ी है और थारे को इश्कबाजी सूझ रही है। ऐसी बातें कर रहे हो? थारा नाता तय कर दिया दूसरी जगह। घने पैसे वाले लोग हैं, 10 लाख देने को तैयार हैं और 1 लाख एडवांस भी ले लिया है। भूल जा उस निकम्मे कबीर को। मने ना करना कोई नाता वाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मने सिर्फ कबीर जी के साथ रहना है। बावड़ी मत बन छोरी, बावड़ी मत बन। जिंदगी ना मीठी मीठी बातों से ना कटे है। जिंदगी पीसा से कटे, पीसा। और पीसा थारे पीछे पीछे दौड़ रहा है और तू रुकने का नाम ना ले रही है। सिर्फ पीसा पीसा पीसा। अरे कितना पीसा चाहिए तेरे को? अपनी बेटी की तो पड़ी ही ना है ना तने। तेरे से तो अच्छी हमारी मासा है, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखे है वो हमारा। और तने देख, माँ है कि मैंने ना गलती कर दी तुम्हारे साथ आके, पर कोई ना, सुबह से ही अट्ठे से चली जाऊंगी, फिर तू कर लेना खुद नाता। ये मेरा राम जी, ये माँ बेटे ने हमारी छोरी पर कहीं जादू कर दिया। हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। ये छोरी का कुछ करना पड़ेगा, ऐसे हमारी बात ना सुनने वाली है। छोरी, छोरी कटे जा रही है? थारे कुछ सवेरे जाना था ना? जा रही हूँ मैं अपने घर, थारा कोई भरोसा नहीं है। मने ना रहना तेरे साथ। ना छोरी ना, अपनी माँ की बात का बुरा मान गई ना। छोड़ मेरी लाडो, जैसा तू कहेगी ना वैसे ही होगा। अगर थारे को नाता ना करना ना तो कोई बात नहीं, मैं थारे से जबरदस्ती को नहीं करूं। देख लाडो, थारी माँ थारे से बहुत प्यार करे लाडो, ऐसी अपनी माँ की बातों से गुस्सा ना हो। मेरी लाडो, पकड़ इसने, ठीक से पकड़ इसने। छोरी, चुप कर छोरी, चुप कर। नैना से थरी ले जा इसने। होश आ गया तन्ने? चल अच्छा है, ये ले, ये दुल्हन का जोड़ा पहन। आज सुहागरात है ना हमारी। कैसी सुहागरात?
पहले से ही शादीशुदा हूँ। जानते मैंने नखरे दिखा रही है मन्ने। अब तुम्हारी बीवी से अब जे मैं तन्ने बोलूंगा ना वही तन्ने करना पड़ेगा। और जितना जल्दी अपने दिमाग में ये बात डाल लेगी ना उतना जल्दी अच्छा होगा। चल पहन ले ये कपड़े। ना पहनू, जानते मैंने। चल कोई बात ना, मन्ने तो तू ऐसे भी चौकी लागे से। खमा गणिसा। खम्मा गणे, काहे लेने आए उठे तुम? हम अपनी बींदनी को लेने आए हैं। अरे कैसी बिंदनी? अरे मारी फूल सी छोरी पर अत्याचार करते तुम दोनों के हाथ ना कांपे? हैं? अरे जानवरों जैसा सलूक किया मारी छोरी के साथ। कैसी बातें कर रहे हैं बहन जी? हमने तो कोई जुर्म ना किया नैना पर। अब बुलाओ नैना को, वो खुद ही बताएंगे आपको। बस बहुत हो गया, वो ना आने वाली। उसका नाता कर दिया हमने दूसरी जगह। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम दोनों के खिलाफ मैंने पंचायत ना बिठाई। ना तो कर दियो मतलब बीननी समावा रही हो। बस चुप हो जा बावड़े इंसान। बीननी थी, है नहीं। और जब थी तो तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। अब आए अपना हक जमाने के लिए। सरपंच जी समझाओ इन लोगों को। सरपंच जी आप ही समझाइए ना इन्हें। हमने कोई जुर्म ना किया नैना पर। आप नैना को बुलाइए ना, वो बताएगी आपको। झूठ बोल रहे थे जी। झूठ ये कोनी, झूठ तुम दोनों बोल रहे हो। नैना ने खुद मारे को बताया कि तुम दोनों कतरा मारते पीटते थे। हैं? अरे शुक्र मनाओ ये बात पंचायत में नहीं गई। क्या ये थारे नाते का हर्जाना। और चलते बढ़ो यहाँ से। ये सबको सब झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं डरता किसी पंचायत से। नैना को लिए बगैर मैं ठा से ना जाऊंगा। खड़ा हो जा। समझा थारे छोरे ने, नादान है ये। तू तो समझदार है ना। मैं लेकर जाऊंगा नैना। कभी छोड़ा ना। रहने कभी इन लोगों ने तेरे जज्बात ना समझ आएंगे। जानती हूँ इस लालची औरत ने, अरे पैसे ही चाहिए थे तो नैना को बेचने की क्या जरूरत थी? अरे मुझसे मांग लिए होते। तू है तुझ पर। और रही बात पैसे की तो ये ले, चल निकल जाओ ठे से, निकलो हमारे घर से। कहते हैं कि नाता प्रथा औरतों के हित के लिए प्राचीन काल में बनाई गई थी, पर देश की कई जगहों पर ये आज भी प्रचलित है। मगर कानून की नजर में ना ऐसी शादियों को मान्यता है और ना ही ऐसे तलाक जायज है। लेकिन आज की तारीख में मीना और सरपंच जैसे लोग इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और बलि का बकरा बनती हैं नैना जैसी मासूम लड़कियां। नैना अब आकाश के चंगुल में थी, जो अपनी पहली पत्नी का हत्यारा था। और नैना क्या, पूरी दुनिया में किसी को इस बात की खबर तक नहीं थी। आकाश उन मर्दों में से था जिनके लिए औरत सिर्फ दिल बहलाने का खिलौना होती है। जब तक जी चाह खेला और फिर खेल खत्म। क्या पता है बेचारी नैना की किस्मत में, क्या उसका हश्र भी आकाश की पहली पत्नी की तरह होगा? और क्या कबीर और नैना की प्रेम कहानी बस चंद पन्नों की ही थी? आइए देखते हैं। भूख लगी होगी ना, ये ले, ये खाना खा ले, खा ले। अकड़ गई ना थारी अब तक, हाँ? अगर जिंदा रहना चाहती है ना तो ये उछल कूद बंद कर दे,
और एक अच्छी बीवी की तरह रहना सीख ले, क्योंकि यहां तन्ने कोई बचाने नहीं आवेगा, समझी? बस कर छोरा, अब ये रोना धोना। जिसने जाना था ना सो चली गई। हमने तो उसे अपने घर की बहू माना था ना, पर उसे ही ना रहना था अपने साथ। पर तू चिंता को नहीं कर, मैंने एक जगह बात चलाई से थारे नाते की, अच्छी छोरी से, सीधी सादी, ये उसका तीसरा नाता से। बस 2 लाख में बात बन जाएगी। कैसी बात कर रही है माँ? मारो ब्याह हो रहा क्यों है? मैं दूसरा ब्याह ना करूंगा। मैं इंतजार करूंगा नैना को, और अगर मिल गई तो पूछूंगा उससे कि ऐसी क्या कमी रह गई हमारे प्यार में जो छोड़ के चली गई मन है। अरे सुन तो छोरा, जरा बैठ हमारे पास। शहर जा रहा हूं, कुछ लाना है तेरे लिए? कुछ ना चाहिए मने, हमारी तबीयत ठीक ना है और घर का काम भी करने। अरे काम तो दिन भर कर लेना, थोड़ा प्यार कर ले। दर्द हो रहा है मने, मैंने कहा ना हमारी तबीयत ठीक है, दर्द हो रहा है मने, कहा ना हमारी। नखरे दिखाएगी मैंने, हैं? नखरे दिखाएगी मैंने। मैं जब तक लौट कर आऊं ना, तो अपनी शक्ल और तबीयत दोनों सही रखना। मीना, माँ, संभाल अपनी छोरी को। आकाश के यहाँ से कबीर के घर भाग रही थी। अच्छा है हमने देख लिया और यहाँ ले आए। माँ मैंने कबीर के पास जाना है। देख देख उस हैवान ने क्या। हमारा राम जी, हमारी फूल सी छोरी के साथ उस हवाने ने क्या हालत की। देखो सरपंच जी, कहीं हो गया हमारी छोरी के साथ ये। चिंता मत कर दो, आकाश को मैं देख लूंगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन, एक मोटी आसामी है मेरी नजर में, 10-15 लाख खर्च करेगी। क्यों ना नैना का नाता उससे जोड़ दें? ये काय बातें कर रहे हो काका? मैं ना करूंगी कोई नाता वाता। मैंने कबीर के पास जाना है। चुप कर छोरी। कबीर कबीर कबीर, अरे कहीं रखा है उस कबीर ने। सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तेरा नया नाता हो जाएगा।
मैं मर जाऊंगी पर दूसरा नाता नहीं करूंगी। पकड़ से बैठा दे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मन्ने, छोड़ो। मेरे पास है इसका इलाज। बनवारी नाक में दम कर रखी है इसने। मुझे कबीर के पास जाना है। हेलो, काहे नैना को फिर सुना तो रहा है। रुको माँ हो बाहर। अरे छोरा कहाँ है यो? जे रहे पूरे 10 लाख, चाहे तो गिन लीजिए। छोरी मन्ने ना करना कोई नाता बता, मन्ने कबीर जी के पास जाना है। छोरी बैठे थे, चुप कर। चुपचाप बैठे रहे। पता भी है तेने किसके साथ नाता हो रहा तारा? हाँ, रानी बनके राज करेगी। जीत बाबू, विदाई की तैयारी करो थे। बंद करो ये सब। नैना हमारी घरवाली से, मैं शहर के चला गया, तुमने दूसरा नाता कर लिया। चलो उठ। आकाश रुक जा। हमारी वजह से छोरी का बुरा हाल हुआ है। पंचायत चाहे तो इसके लिए तुम्हारा मुंह काला करके पूरे गांव में नंगा घुमा सकता है। शुक्रमाना, ऐसा नहीं किया हम। देखे जाओ सेठ। हाथ मत लगा। नैना, मैंने क्यों करो हमारे साथ ऐसे? ये कमी रख दी थी यार मैंने ऐसे प्यार में मारे। क्यों धोखा दी तू मैंने? पकड़ो उसने। चुप कर। कबीर 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 खाए रखा इस कबीर में। चला जा। तू ठीक है ना? ठीक हूँ माँ। अरेस्ट कर लो इन सबको। गलत कर रहा हो दरोगा। सरपंच हूँ गांव का मैं। तुम उन गुनाहों के भी सरपंच हो जो नैना जैसी मासूम लड़कियों के साथ जुल्म करते हैं। चलो पुलिस स्टेशन, उधर बिठाना अपनी पंचायत। और तुम, अगर तुम्हारी जैसी मां हो तो कोई भी लड़की अपने घर में भी सुरक्षित नहीं होगी। मां के नाम पे कलंक हो तुम। और तुमने अपनी बीवी का मर्डर किया है। लाश मिल गई है उसकी, आगे की कार्रवाई जारी है। चलिए ले चलिए इन सबको, चलिए।
मैंने कुछ नहीं किया, साची मैंने कुछ नहीं किया। मैं जान गई बिंदनी। चल चल अपने घर चल। एक मिनट, आखिरकार सभी गुनाहगारों को उनके किए की सजा मिली। आज सारे दोषी जेल में हैं और नैना कबीर के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही है। समय के साथ साथ लोगों की जीवन शैली बदलती है, उनकी सोच, उनकी जरूरतें बदलती हैं। तो फिर मासूमों का शोषण करने वाली और उनकी आजादी छीनने वाली प्रथाओं को क्यों नहीं बदला जाता है? एक बेहतर समाज बनाना है तो हमें इस तरह की सभी प्रथाओं को जड़ से खत्म करना होगा। और यह तभी संभव है जब इन प्रथाओं से जुड़ा समाज, इनसे जुड़े लोग जागरूक होंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। याद रखिए, किसी भी कुरीति से बड़ा है देश का कानून। तो अगर किसी भी प्रथा या रस्म रिवाज के नाम पर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो फौरन पुलिस को इस बात की सूचना दें। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।